चिराग पासवान के एक फैसले ने पूरे बिहार में हलचल मचा दिया है। पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सबसे बड़ा खबर यह है कि चिराग पासवान इस बार आरक्षित सीट से नहीं, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के इस एक फैसले ने पूरे एनडीए के अंदर खलबली मचा दी है। जेडीयू, बीजेपी सभी के नेता परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का ही चर्चा हो रहा है। तो चिराग पासवान ने फैसला किया है, इसके पीछे का प्लानिंग क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या चिराग पासवान इस बार बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं कि चाहे जो हो जाए बिहार का मुख्यमंत्री बनना ही है, इस बार किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है और वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। कैसे बनेंगे, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और बीजेपी और जेडीयू के अंदर खलबली क्यों मची हुई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद पूरे बिहार में खलबली मची हुई है। उन्होंने पोस्ट क्या किया आप लोग देख सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वो खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग पासवान को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से पास हुआ, आगामी विधानसभा चुनाव में वे खुद चुनाव लड़ें। साथ ही साथ कार्यकर्ता की यह भावना है कि इस बार वो आरक्षित सीट से नहीं, गौर कीजिएगा, आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि यह संदेश जाए कि वह अब सिर्फ एक वर्ग के नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। आपको समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान ने जो निर्णय लिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो भी आरक्षित सीट से नहीं, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। इसके पीछे तीन बातें हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि चिराग पासवान चाहते हैं कि वो खुद विधानसभा चुनाव लड़े और उनका राज्य का जो पार्टी का कैडर है उसको एक मोटिवेशन मिले, उसके कार्यकर्ता के अंदर ऊर्जा का संचार हो कि देखिए उनके पार्टी का नेता खुद विधानसभा चुनाव लड़ने आया है। दूसरा, उनके ऊपर एक ठप्पा लगाया जाता है कि वो सिर्फ एक ही जाति के नेता हैं और उसको वो तोड़ना चाहते हैं। वे साबित करना चाहते हैं जनरल सीट से चुनाव लड़के कि वो सिर्फ एक जाति के नेता नहीं हैं, वो ए टू जेड के नेता हैं। और तीसरा, वो चाहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने का एक स्कोप दिखे, एक कहीं विकल्प दिखे, तो कम से कम विधानसभा के सदस्य के रूप में वहाँ पर मौजूद हों और उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी और जेडीयू में खलबली क्यों मची हुई है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एलजेपी पिछली बार 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एनडीए से अलग जाकर चुनाव लड़ी थी और उसके बावजूद लगभग 6% का वोट शेयर एलजेपी को मिला था। रामविलास पासवान जी उस समय गुजर चुके थे, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बात। और चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे, उनका चाचा के साथ भी विवाद हो चुका था, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़कर 5.5% वोट, 5.6% अगर आप एग्जैक्ट बात करें तो उनको वोट शेयर मिला था। और सबसे जरूरी बात, 2020 के विधानसभा चुनाव का जब परिणाम सामने आया तो काफी चौंकाने वाला परिणाम था। 125 सीट एनडीए को मिला और 112 सीट इंडिया गठबंधन को मिला। मतलब दोनों गठबंधन के बीच में बहुत ज्यादा का फासला नहीं था। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 सीटें मिली। जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी और उनको मात्र 43 सीटें मिली। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 सीटें मिली, लेकिन वीआईपी अब इंडिया गठबंधन के साथ में है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 पर उनको विजय मिला। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार बना पाएं और चिराग पासवान इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। चिराग पासवान के बिना फिलहाल बिहार में कोई भी गठबंधन सरकार बना ही नहीं सकता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो। अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ में है तो बीजेपी और जेडीयू और चिराग पासवान इन तीनों की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। चिराग पासवान के बिना सरकार नहीं बनने वाला है। अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर होते हैं तो दूसरा जो गठबंधन है उसका भी सरकार नहीं बनेगा बिना चिराग पासवान के, और चिराग पासवान इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। चिराग पासवान के पास अभी 5 लोकसभा के सांसद हैं और चिराग पासवान चाहते हैं कि 1 लोकसभा सीट के बदले उनको 5 विधानसभा सीट मिले, यानी 5 लोकसभा सांसद 1 के बदले 8, यानी 40 विधानसभा सीट कम से कम चिराग पासवान चाहते हैं। और सोचिए कि अगर 40 विधानसभा सीट चिराग पासवान लेने में सफल हो जाते हैं तो फिर अगर वो 25 सीट भी जीत कर आते हैं तो फिर चिराग पासवान के बिना सरकार बन ही नहीं सकता है।
और चिराग पासवान उस समय इस चीज़ का फायदा उठाएंगे। नीतीश कुमार की उम्र हो गया है और आप लोग लगातार देख रहे हैं, अभी पटना में नरेंद्र मोदी आए थे, उनका फिर विक्रमगंज में भी सभा था। लोगों को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी ऐलान कर देंगे कि अगला विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। और जैसा नीतीश कुमार का कंडक्ट है, जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं मंच पर सार्वजनिक जीवन में, उससे यही लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है। तो इसी का चिराग पासवान को लाभ मिल सकता है। चिराग पासवान के बिना सरकार बनेगा नहीं, और वही जो 25-30 सीट का अंतर रहेगा, जो चिराग पासवान सीट जीत कर आएंगे, उसी के बदले चिराग पासवान बिल्कुल डील कर सकते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, बीजेपी के पास वैसा कोई बड़ा चेहरा है नहीं, चिराग पासवान को इसका वहाँ पर लाभ मिल सकता है और वहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग भी किया जा सकता है। और चलिए मान लीजिए कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं पहली बार में, तो उप मुख्यमंत्री पे तो बात हो ही जाएगा। चलिए चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन सकता है। और अगर चिराग पासवान चाहते होंगे कि आगे उनको बिहार में ही लंबा राजनीति करना है, तो फिर चिराग पासवान खुद उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई बड़ा मंत्रालय साथ में ले सकते हैं। तो चिराग पासवान ये बात को समझते हैं कि नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, उनका राजनीति बिल्कुल ढलान पे है और बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और एनडीए हमारी पार्टी के बिना, यानी चिराग पासवान की पार्टी के बिना सरकार नहीं बना सकती है। तो चिराग पासवान पूरी तरह से एकदम समझिए कि बिहार के भाषा में बोले तो सत्तू मोटरी बांध के बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं कि वो कौन सा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, पहले चर्चा था कि जमुई लोकसभा, जहां से वो पहले सांसद रह चुके हैं, वहां पर एक सीट है सिकंदरा, जो कि आरक्षित सीट है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब जब ऐलान हो चुका है कि वो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो अब 3 सीट है, पटना, हाजीपुर और दानापुर। इन 3 में से कोई एक सीट पर चिराग पासवान विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। पटना, दानापुर या हाजीपुर, जहां से वो खुद अभी सांसद चुन कर आते हैं। तो यही 3 सीट पर अभी चर्चा चल रहा है। ये शहरी सीट भी है और चिराग पासवान का पुराना पकड़ वाला सीट रहा है सब। तो चिराग पासवान इन 3 सीट में से कहीं पर चुनाव लड़ सकते हैं। आगे अगर कोई दूसरा सीट का चर्चा होगा तो उसका ही बात किया जाएगा। लेकिन बीजेपी अब यहाँ पर एक खेल कर सकती है। चिराग पासवान चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनके मन में लालसा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नीतीश कुमार की सेहत को देखते हुए, गठबंधन के अंदर समीकरण को देखते हुए। तो ऐसे में बीजेपी अब तक जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बना रही थी, हो सकता है कि बीजेपी चिराग पासवान को चेक में रखने के लिए, चिराग पासवान को टारगेट करने के लिए, चिराग पासवान को उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना सकती है, आधिकारिक रूप से ऐलान कर सकती है। बिल्कुल इसकी संभावना बनते हुए दिख रही है, क्योंकि आगे अभी नरेंद्र मोदी जी का और कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जून में भी बिहार के दौरे पे आ सकते हैं। तो हो सकता है कि चिराग पासवान के इस ऐलान के बाद बीजेपी की तरफ से घोषणा हो जाए कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। अब जो भी हो वो तो देखने वाली बात होगी। अभी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, रोज रोज आपको कुछ नया समीकरण, नया न्यूज आपको बिहार से देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके ऊपर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, चिराग पासवान जो पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो भी सामान्य सीट से लड़ने आ रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? साथ ही आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, एनडीए गठबंधन के अंदर समीकरण जो है उसके बारे में मैंने चर्चा की। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या लगता है कि चिराग पासवान क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? साथ ही क्या एनडीए को नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए? इसके बारे में जो भी आप लोग कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।